हेलो दोस्तों, हीटी फिल्म्स में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। कहानी के स्टार्टिंग में हम देखते हैं बॉबी को। बॉबी एक गैंगस्टर का पैसा चोरी करके शहर छोड़कर भाग रहा होता है। फिर तभी हम देखते हैं कि रास्ते में गाड़ी चलाते हुए अचानक बॉबी की गाड़ी खराब हो जाती है, तो बॉबी एक छोटे से टाउन के अंदर फंस जाता है। फिर सीन चेंज होता है, हम देखते हैं कि बॉबी अपने गाड़ी को एक गराज में लेकर जाता है और गराज में ले जाकर बॉबी अपनी गाड़ी को मैकेनिक को दिखाता है। तो वो मैकेनिक बॉबी से कहता है कि गाड़ी को ठीक होने में वक्त लगेगा, अब तक तुम चाहो तो टाउन घूम कर आ सकते हो। तो हम देखते हैं कि बॉबी के पास कोई चारा नहीं रहता है, तो बॉबी मजबूरन अपने पैसे के बैग को लेकर उस छोटे से टाउन को घूमने चला जाता है। हाँ, हम देखते हैं कि उस टाउन के लोग काफ़ी ज़्यादा अजीब है और उस टाउन के सारे लोग बॉबी को ही घूरे जा रहे होते हैं। ठीक तभी टाउन में घूमते घूमते बॉबी की नजर पड़ती है ग्रेस के ऊपर, तो बॉबी खुद से जाकर ग्रेस के साथ बातें करने लगता है। हम देखते हैं ग्रेस को, जो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है और बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त। हम देखते हैं कि ग्रेस के हाथों में भारी सामान है, तो बॉबी उन सामानों को अपने हाथों में ले लेता है और ग्रेस के साथ बातें करते हुए बॉबी उन सामानों को ले जाकर गाड़ी में डाल देता है। हम देखते हैं ग्रेस को, जो बहुत ही ज़्यादा अकेली अकेली फील कर रही होती है। तो ग्रेस बॉबी से पूछती है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। तो बॉबी कहता है कि मेरी गाड़ी ख़राब हो गई है और मैं अपनी गाड़ी को गैरेज पर छोड़ के आया हूँ, इसलिए मैं इधर उधर घूम रहा हूँ। तो ग्रेस बॉबी को अपने घर चलने के लिए कहता है। बॉबी देखता है कि बाहर बहुत कड़कती धूप है और बॉबी को मिलता है मौका इतनी खूबसूरत लड़की के साथ वक्त बिताने का, तो बॉबी भी ग्रेस के साथ खुशी खुशी उसके घर चला जाता है। फिर दूसरे सीन में हम देखते हैं कि बॉबी ग्रेस के घर जाकर अच्छे से नहाता है और फिर नहाने के बाद बॉबी तैयार हो रहा होता है जाने के लिए, कि तभी हम ग्रेस को देखते हैं कि वो जानबूझकर बॉबी के पास आती है और एक बिस्तर के ऊपर बैठकर ग्रेस बॉबी को इंट्रोड्यूस करने लगती है। फिर अचानक ग्रेस बॉबी से कहती है कि मेरी ज़रा मदद करना, कह के ग्रेस एक स्टूल के ऊपर चढ़ती है और बॉबी को अपने पास बुलाती है उसे सपोर्ट देने के लिए। तो बॉबी पीछे से आकर ग्रेस के टांगों को छूकर उसे सपोर्ट देता है और हम देखते हैं कि उसके टांगों को छूकर बॉबी उसकी मजे ले रहा हो। फिर नीचे उतरकर वो दोनों एक दूसरे को किस कर रहे होते कि तभी ग्रेस का पति आ जाता है और आके उन्हें ये सब करते हुए देख लेता है। इसका नाम है जेक। फिर ग्रेस का पति गुस्से में आकर जेक बॉबी के पास आता है और बॉबी के चेहरे पे एक मुक्का मारता है और हम देखते हैं कि बॉबी नीचे गिर जाता है। फिर सीन चेंज होता है और हम देखते हैं बॉबी को, जो ग्रेस के घर से निकलकर वो इतनी गर्मी में पैदल ही उस गराज तक जा रहा होता है कि तभी अचानक जेक अपनी गाड़ी को ले आकर बॉबी के सामने रोक देता है और बॉबी से कहता है कि गाड़ी के अंदर बैठ जाओ। बॉबी देखता है कि बाहर इतनी गर्मी है, तो वो भी चुपचाप गाड़ी के अंदर बैठ जाता है। गाड़ी के अंदर बैठकर जेक बॉबी के साथ काफी सारे बातें करता है। बातें करते करते अचानक जेक बॉबी से पूछता है कि तुम मेरी बीवी के साथ कब से सो रहे हो। तो बॉबी जेक से कहता है कि मुझे मालूम नहीं है कि वो शादीशुदा है, अगर मुझे मालूम होता मैं ऐसा कभी नहीं करता है। फिर जेक बॉबी के साथ बातें कर रहा होता है। बातें करते करते अचानक जेक बॉबी से कहता है कि अगर तुम मेरी बीवी को मार डालो तो मैं तुम्हें मुंह मांगे कीमत देने के लिए तैयार हूँ। ये सुनते ही बॉबी गुस्से में आ जाता है और जेक के गाड़ी से बॉबी वहीं पे उतर जाता है और जाने से पहले जेक बॉबी से फिर से कहता है कि मेरा ये ऑफर भूलना मत, अगर तुम्हें मंजूर है तो मेरा ऑफिस यही पास में है। जेक के गाड़ी से उतरकर बॉबी जाकर एक दुकान के अंदर घुसता है। फिर दुकान के अंदर घुसकर बॉबी कुछ सामान खरीद रहा होता है कि तभी गुंडे उस दुकान के अंदर आ जाते हैं और उस दुकान के मालिक से कहते हैं कि तुम्हारे कैश काउंटर में जितना भी पैसा है वो सारे पैसे निकाल कर हमें दे दो। फिर वो लोग देखते हैं कि बॉबी के हाथ में एक बैग है, तो वो सब बॉबी से उस बैग को भी मांगते हैं। तो बॉबी देने से मना कर देता है, तो पहले वो लोग बॉबी को थोड़ा मारते हैं और फिर बॉबी के हाथों से वो बैग छीन लेते हैं और वो लोग जा ही रहे होते हैं कि तभी उस दुकान की मालकिन गुस्से में आ जाती है और गुस्से में आकर उनका एक आदमी को उस दुकान की मालकिन गोली चला देती है और गोली जाकर सीधा लगते हैं पैसे पे और फिर उस आदमी पे। तो बॉबी के आंखों के सामने वो सारे पैसे फट जाते हैं और ये देखकर बॉबी शॉक में चला जाता है, क्योंकि अब ना ही बॉबी के पास पैसे है और ना ही चैन। सारे पैसे हम देखते हैं कि खून से बर्बाद हो गए हैं। तो बाहर आकर बॉबी टेंशन में पड़ जाता है क्योंकि वो गैंगस्टर बॉबी के पीछे पड़ा हुआ है उसे मारने के लिए। फिर बॉबी खुद को किसी तरह संभालता है और बॉबी देखता है कि उसकी जेब में फूटी कौड़ी नहीं है, तो बॉबी कुछ पैसों के लिए अपने पहचान वालों को फ़ोन करता है, पर हम देखते हैं कि उसकी मदद कोई भी नहीं करता है। तो बॉबी मजबूरन उन गैंगस्टरों को फ़ोन करता है और कहता है कि तुम्हारे पैसे
मेरे पास सेफ है और मैं तुम्हें उन पैसों को जल्दी से वापस कर दूंगा, पर इस वक्त मुझे कुछ पैसे उधार चाहिए। तो हम देखते हैं कि वो गैंगस्टर्स बॉबी के ऊपर गुस्सा होते हैं और फिर बॉबी से उसका करंट एड्रेस पूछते हैं। तो बॉबी गलती से उन गैंगस्टरों को अपना करंट एड्रेस बोल देता है और हम देखते हैं कि बॉबी को पैसे तो मिलते हैं नहीं, उल्टा वो गैंगस्टर बॉबी को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। गैंगस्टरों को फ़ोन करने के बाद बॉबी उल्टा टेंशन में आ जाता है क्योंकि उसने उन गैंगस्टर को अपना एड्रेस भी बता दिया है और ना ही अब उसके पास पैसे है और बिना पैसों के वो इस टाउन से निकल भी नहीं सकता है क्योंकि उसकी गाड़ी उस गैराज में है और अपनी गाड़ी को छुड़वाने के लिए अब बॉबी के पास पैसे भी नहीं है। तो हम देखते हैं कि तभी बॉबी चारों तरफ से फंस चुका है कि तभी अचानक बॉबी की नज़र पड़ती है ग्रेस के ऊपर। ग्रेस को देखकर बॉबी को जैक की याद आ जाती है। तो बॉबी जैक को ढूंढते हुए उसके ऑफिस में पहुंच जाता है।